हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, वक्त आ चुका है कुछ भूल जाने का। जो आपने बचपन से ही सीखा है उसको भूलना है और आगे भी ये चीज़ें नहीं सीखनी है। अब आप कहोगे कि आप तो हमेशा बोलते हो कि हमें सीखते रहना चाहिए, लेकिन हम फीमेल्स के साथ ना लर्निंग उतना सिंपल नहीं है। लर्निंग वो होती है जो हमें खुद से सीखनी होती है। जो चीज़ें हम स्कूल में, कॉलेज में, घर में, मतलब पढ़ाई के साथ हमको ना नहीं सिखाई जाती है, जो हमें पता ही नहीं है कि हमको ये चीज़ें सीखनी है, मैं उनकी बात करती हूँ। हमको वो सीखना है। पर इसके साथ ना कुछ सीखी हुई चीज़ें भी जो है ना हमको भूलनी भी ज़रूरी है। हम लड़कियों के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा लर्निंग चलती है। पढ़ाई वढ़ाई तो हम सब करते हैं, उसके साथ साथ लड़कियों की एक अलग ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको खाना बनाना, घर साफ रखना सीखना होता है, जिसमें उनको सबका ध्यान रखना होता है, उन्हें पोलाइटली बात करना होता है, उन्हें कैसे बैठना नहीं है, कैसे उठना है, कैसे सबसे पूछना है, घर पे आए मेहमानों को ट्रे में ग्लास रख के पानी देना सीखना होता है, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना सीखना होता है, घर पे पापा, बड़े भाई, मम्मी और जो लोग हैं ना सबका कहना मानना होता है, हाँ जी करना होता है, उल्टे जवाब कैसे नहीं देने हैं, नाराज़ कैसे नहीं होना है, गुस्सा कभी नहीं दिखाना है, कभी वापस पलट के किसी को कुछ नहीं कहना है, कैसे दूसरों के हिसाब से चलना है, समाज के क्या दायरे हैं, सोसाइटी में हमको कैसे रहना है, कैसे हम आज अच्छी बिटिया बनेंगी तो कल को हम अच्छी बहू बन पाएंगी। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो हमारी बचपन से लेकर शादी होने तक चलती रहती है। इसमें हम इतनी सारी वो चीज़ें सीखते हैं जो हम सीखना भी नहीं चाहते, जिनके लिए हम अपनी मम्मियों से लड़ते थे कि मम्मी मुझे ही क्यों कह रहे हो, भाई को तो नहीं कहते। पर फिर भी हमको सीखना था, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुमको पराए घर जाना है। हमें बातें ना सुनवाना, कोई ये ना कहे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग जो है ज़रूरी है। तो नर्सरी से लेके पीएचडी तक कराई जाती है हमको, जिसमें हम इतनी सारी, मतलब 90% वो चीज़ें सीखते हैं जो हमको सीखना ही नहीं था, मतलब हम सीखना ही नहीं चाहते थे, और वो छोड़ देते हैं जो हम एक्चुअली में करना चाहते थे। अपनी फ्रीडम, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपने पसंद के कपड़े पहनना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना। जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है ना तो छत पे बहुत देर तक खड़े रहना, खुद से बातें करना, हंसना, मुस्कुराना, अपने जज्बातों को खुल के एक्सप्रेस करना। हम दबना, घुटना, चुप रहना, मान सम्मान के नाम पे हमेशा अपना मन मार के जीना सीख जाते हैं। और फिर एक दिन हमारी शादी हो जाती है। अब हम तो अपनी तरफ से पीएचडी करके आए थे, लेकिन जैसे ही हम उस पराए घर जाते हैं ना तो हमारी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है, मतलब नर्सरी से शुरू हो जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अब इस घर के रिवाज, रीति रिवाज तुमको सीखने होंगे। हमारे यहाँ ऐसे खाना बनता है, ऐसे पूजा होती है, ऐसे चीज़ें रखते हैं, इस तरह नहीं उठते, इस तरह नहीं बैठते। हर चीज़ के लिए हस्बैंड बोलते हैं मम्मी से पूछ लो, मम्मी को दिखा दो, मम्मी को साथ ले जाओ, मम्मी से पूछो मायके जाना है तो, मम्मी से पूछो शॉपिंग जाना है तो, क्या खरीद के लाई हो ज़रा मम्मी को एक बार दिखा दो। मम्मी जी बताती है अब की ज़िंदगी हमको कैसे जीनी है। तो मतलब हमने जो सीखा है, जो पीएचडी की है वो वेस्ट, जी हाँ पूरी टोटल वेस्ट। हमारी ट्रेनिंग अब फिर से शुरू होती है दोबारा से, फिर से शायद हमको पीएचडी कराने की कोशिश की जाती है। उम्र भर सीखते सीखते, ट्रेनिंग करते करते, बार बार दूसरों का कहना मानते मानते थक नहीं जाते हम अंदर से। और इतना सब सीखने के बाद मज़ेदार बात यहाँ सुनो, इतनी सारी ट्रेनिंग, इतनी सारी पीएचडी पहले हमने अपने घर पे की थी, बाद में आके मम्मी जी की गाइडेंस के अंदर की, और आखिर हमको सुनने को क्या मिलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधी हो, तुमको कुछ नहीं पता, इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास जितनी तुम बात करती हो। हाँ, फिर हमको भी लगने लगता है कि क्या सच में मुझे कुछ भी नहीं आता। वहाँ से शुरू होती है सेल्फ डाउट की जर्नी। ये सीखने के सिलसिले में हम में से किसी को भी पीएचडी की डिग्री मिली, बचपन से सीख रहे हैं, क्या आपको मिली? अगर मिली हो तो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ मुझे तो मिल गई है। मुझे तो कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी बहू हूँ। कोई नहीं कहेगा, उल्टा रिश्तेदारी में आपके बारे में उल्टी बातें की जाएंगी, आपके बारे में मतलब हर वक्त ना कमियां निकाली जाती है, आपको जज किया जाता है, और फिर आप अकेले पड़ जाते हो। आप अपने आप को इतने सारे लोगों के भीड़ में भी अकेला पाते हो। इसलिए हमको ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम अनलर्न करें, जो सीखी हुई चीज़ें हैं ना हमारी बचपन से, उनको भूल जाए। तो ज़्यादा नहीं, बस बेसिक 5 चीज़ें भी भूल जाएंगे ना, अनलर्न कर लेंगे, जो हमको मम्मी ने भी सिखाई है और आगे भी हम सीखते ही जा रहे हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपना बेस्ट वर्जन बनने के करीब चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको अनलर्न करनी है, जो भूलनी है, वो हर दिन ये प्रूफ करना है अपने आसपास वालों को, स्पेशली अपने ससुराल में अपने पति को, कि मैं वर्थ हूँ।
आपकी बीवी बना के रखने के लिए, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। हम कॉन्स्टेंटली हर दिन ये प्रूफ करते जा रहे हैं कि मैं इस लायक हूँ कि आप मुझे रख सको अपने घर में अपनी बीवी बना के। मैं अच्छा खाना भी बना सकती हूँ, मैं आपके कपड़े भी धो देती हूँ, मैं घर संभाल लेती हूँ, मैं बच्चों को भी अच्छे से पाल लेती हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। हम ना हर दिन ये प्रूफ कर रहे हैं, तो हर दिन इसमें हम घुट भी रहे हैं ना। देखो मैं सहेलियों के साथ नहीं जाती, देखो मैं दिन भर थकी हूँ ना तो भी काम करती हूँ, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तब भी मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ एक अच्छी बीवी हूँ। बंद कर दो ये प्रूफ करना, ये सिर्फ अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी के सामने कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा। जिसको हमारे बारे में जो सोचना है ना वो सोचेगा ही, तो बंद कर दो प्रूफ करना, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको कदर होती है ना वो बिना कुछ करे भी ना मतलब हो जाती है, और जिसको नहीं होती ना तो आप सच में पूरी ज़िंदगी लगा दो तब भी उसको कदर नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो हमको भूल जानी है वो ये है कि हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं, हमको मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कोई बहुत सारे हाथों वाली माता है तो 10-12 हाथों से ना हम सारे घर के काम आराम से कर लेंगे, हम खाना भी बना लेंगे, हम झाड़ू बर्तन, मतलब हम ना अकेले सब कर सकते हैं। रिश्तेदारी में सबके बर्थडे याद रख सकते हैं, हम किसी के त्यौहार पे किसको क्या गिफ्ट देना है ये भी देख लेते हैं, हम सब कर लेते हैं और हमको मदद की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी तबीयत कभी ख़राब नहीं होती है, हम तो महान है, ये अपने आप को कहना बंद कर दो। हमारे लिमिटेशंस है, हमको कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हमारी तबीयत भी ख़राब होती है, हमको उस वक्त लोगों से बोलना है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, प्लीज़ आके मेरी हेल्प कर दो। हेल्प मांगने से आप कम नहीं हो जाओगे, ये गृहस्थी सबकी है, अकेली फीमेल कोई पॉइंट प्रूफ नहीं कर सकती। तो भूलना होगा कि हम अकेले ही पूरी धरती को उठा लेंगे। जो तीसरी चीज़ हमको भूलनी है, जो नहीं करनी है, वो ये है कि जब हमको ठीक नहीं लग रहा होता है ना तब भी मैं ठीक हूँ ये नहीं कहना है। कुछ भी हो रहा है ना अंदर से, तबीयत ख़राब है, पैरों में दर्द है, कमर सीधी नहीं कर पा रहे हो, आज सिर में बहुत दर्द है, फटे जा रहा है सिर, नहीं तो मूड ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई दुख में हो, और जब कोई पूछता है ना कि कैसा महसूस कर रही हो तो क्या बोलोगी? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन कहना ही तो सिखाया गया है ना बचपन से, तो कहना सीखो कि मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं ठीक नहीं हूँ, ताकि दूसरा इंसान आके आपकी मदद कर सके। झूठ बोलना बंद कर दो, खुद से भी और दूसरों से भी। हमेशा हम ठीक कैसे हो सकते हैं? महीने के 30 दिन भी 4-5 दिन तो हमारे वैसे ही तकलीफ़ के होते हैं, फिर भी हम ठीक ही होते हैं। और चौथी चीज़ हमको करनी है कि हम अपनी हैप्पीनेस को चुन सकते हैं, अपने लिए खुद की खुशियों को चुन सकते हैं, लोगों को अपनी ज़िंदगी से काट कर। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, उनको अपने ज़िंदगी से निकाल कर हम बुरे इंसान नहीं बनते, फिर वो आपके कितने भी करीब के रिश्तेदार क्यों न हो। अगर मुझे उनके प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है भाई, जिन लोगों के प्रेजेंस से मेरी खुशी पर डायरेक्ट असर हो रहा है तो मैं उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करूंगी, और इस वजह से मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। क्योंकि आपको ये कहा जाता है कि एक अच्छी लड़की बनो, अच्छी लड़की सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन अगर वो साथ वाले अगर मुझे तीर मारे जा रहे हैं तो उनको तो दूर करना पड़ेगा ना। जो ये सिखाते हैं ना कि कोई बात नहीं, बुरा बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमको भूलनी है। अब आखिरी चीज़ जो हम सब फीमेल्स को सीखनी है वो ये है कि मुझे मेरी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये कहा गया है कि कैसा भी महसूस कर रही हो, हाँ बेटा, सबकी खुशी देख के सबके हिसाब से चलो, नहीं मेरी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है, मुझे लोगों के साथ बाउंड्रीज बनानी है, लोगों को प्लीज़ नहीं करना है। पीपल प्लीजिंग हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, मतलब ना कूट कूट के भरी हुई है हमारे अंदर, तो मुझे ये नहीं करना है। मुझे स्ट्रेस होता है भाई, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, मेरे अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगे हैं। ये जो सिखाया गया है ना कि सबको खुश रखना है, सबकी जी हुजूरी करनी है, ये हमको अनलर्न करना है, हमको ये चीज़ें भूल जानी है और अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखना है। तो ये चीज़ें हम महिलाओं को, हम फीमेल्स को हमको अनलर्न करनी है, क्योंकि इस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। हम ना तो खुश रहते हैं, ना ही आगे बढ़ पाते हैं, ना कुछ ज़िंदगी में कर पाते हैं, बस गोल गोल वही के वही घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको भूलनी ही होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।